हेलो एवरीवन, आई एम विपिन बजाज। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विपिन की कंप्यूटर क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन। आज हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ आए और आप घर पर प्रैक्टिस कर पाओ। आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एक कॉपी लगा लो और उसमें मैं जो भी करवा रहा हूँ आप उसे नोट करते रहो। मैं ग्रुप में भी नोट्स शेयर कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम एस वर्ड। नाउ व्हाट इज़ एम एस वर्ड? एम एस वर्ड क्या है? सबसे पहले एम एस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने ये एम एस वर्ड बनाया है। तो एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड इज़ ए सॉफ्टवेयर इन एम एस ऑफिस सूट विच इज़ यूज इन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। मीन्स एम एस ऑफिस एक सूट है। सूट मीन्स एक सॉफ्टवेयर ही है, बट इसके अंदर 4-5 सॉफ्टवेयर और होते हैं, जैसे एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस। बाकी टॉपिक मैं आपको एम एस वर्ड के बाद पढ़ाऊँगा। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड एम एस ऑफिस का ही एक पार्ट है विच इज़ यूज इन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम आते हैं। जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हम एम एस वर्ड में बना सकते हैं। अब है टू ओपन एम एस वर्ड। अब एम एस वर्ड ओपन कैसे किया जाता है कंप्यूटर में? टाइप वर्ड इन सर्च नियर विंडोज़ मेन्यू। मैं आपको डेमो भी करके दिखाता हूँ साथ साथ। जैसे मुझे स्टार्ट करना है एम एस वर्ड, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा सर्च ऑप्शन पर। यहाँ विंडोज़ में एक सर्च ऑप्शन होता है, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा वर्ड, WORD। अगर ये पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये। तो इस पर जाऊँगा मैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 है ये। तो ये ओपन हो गया आपका, ठीक है। तो इसे ऐसे ओपन करना है। अगर क्लोज़ करना है तो आप यहाँ से क्रॉस से क्लोज़ कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये कैसे ओपन करना है वो ही समझाया गया है। मैंने आपको डेमो भी दे दिया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग एंड सेव डॉक्यूमेंट। अब हमने ओपन कर लिया है, डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है, बट हम एक न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। आफ्टर ओपनिंग द एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर वी नीड टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। मीन्स हमने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है बाय क्लिकिंग टॉप लेफ्ट विंडो बटन। मीन्स टॉप लेफ्ट में एक बटन होता है जिसको फाइल मेन्यू भी बोलते हैं, उसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करना है और न्यू के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, तो आपकी न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगी। ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैंने ये खोला था, इस पर लेफ़्ट टॉप पर जाना है, इसको फाइल मेन्यू कहते हैं। इस पर क्लिक करो, न्यू पर गए तो ये डॉक्यूमेंट आ गई। देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट डबल क्लिक कर दो तो ये ओपन हो जाएगी न्यू डॉक्यूमेंट। अभी ब्लैंक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया माई नेम इज़ विपिन, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट बन गई। अगर आपको सेव करना है इसको, ये डॉक्यूमेंट तो बन गई है बट आपको सेव करना है, तो दोबारा फाइल पर जाओगे, सेव पर क्लिक करोगे, सेव पर क्लिक करोगे और यहाँ पर नेम दे दोगे। नेम क्या दोगे? कुछ भी नेम दे सकते हैं आप, जो याद रहे। मानो मैंने दे दिया फर्स्ट डॉक्यूमेंट। आप लोकेशन देख सकते हो कहाँ पर सेव करना है। जैसे मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ अभी। डेस्कटॉप में मैंने यहाँ पर फोल्डर बना रखा है, स्कूल एम एस वर्ड ट्यूटोरियल। यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। और जब आप सेव करोगे तो आपको ये देखना होगा कि सेव एज टाइप, ये वर्ड डॉक्यूमेंट ही है ना। कई बार होता है किसी और चीज़ में सेव हो जाता है, तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सेव करना है। तो ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब आप इस फोल्डर में देखोगे, जैसे मैंने ये एम एस वर्ड ट्यूटोरियल में इसको सेव किया था, तो देखो यहाँ पर आ गया फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये आप ओपन कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली भी डबल क्लिक करके, ठीक है। तो मैं दोबारा वहीं चलता हूँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट में। अगर आप मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपकी पहले से ही ओपन मीन्स आपने क्रिएट की हुई है, आपको दोबारा से उसको खोलना है। अब यहाँ से भी खोल सकते हो, फाइल मेन्यू पर जाकर क्लिक करोगे, ओपन, ओपन पर जाओगे। अब यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट आ रही है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट डेमो वर्ड। देखो ये डेमो वर्ड ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, तो इसको अगर मैं क्लिक करके ओपन कर दूंगा तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। देखो ये पहले से बना रखी है मैंने एक फ़ाइल, वो ओपन हो गई है, ठीक है। आप इसको कुछ चेंज करना है चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसको चेंज करके सेव करना है, दोबारा यहाँ पर जाकर सेव पर जाकर सेव कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर।
तो ये हो गया आपका ओपन हो गया। अब देखो वी कैन आल्सो ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन ओपन बटन। मैंने बता दिया कि कोई पहले से डॉक्यूमेंट पड़ी है उसको ओपन बटन पे जाओगे तो वो खोल सकते हो। फिर आफ्टर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट वी कैन सेव ए डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग सेव बटन। सेव का भी मैंने बता दिया कि सेव कैसे करनी है। फाइल पर जाके सेव जाओगे तो सेव हो जाएगी आपकी डॉक्यूमेंट। आप उसका नाम दे दोगे। सेव ए डॉक्यूमेंट विद फाइल एक्सटेंशन डॉट डॉक एक्स। इसका मतलब क्या है, इसकी एक फाइल एक्सटेंशन होती है। मीन जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको एक तो नेम देते हैं और एक होता है फाइल एक्सटेंशन। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट का नेम दिया था फर्स्ट डॉक्यूमेंट, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट डी ओ सी एक्स डॉक्स एक्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लेता है वो। जैसे मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट बनाया था फर्स्ट डॉक्यूमेंट, देखो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, ऊपर लिखा भी होगा, देखो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ कर दिया, देखो अब कहाँ पर पड़ी है ये फाइल। एक फोल्डर मैंने जिसमें सेव की थी एम एस वर्ड ट्यूटोरियल में, देखो फर्स्ट डॉक्यूमेंट में ये सेव है फाइल। अब इसकी एक्सटेंशन देखनी है। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में अब देखो यहाँ पर ये देखो टाइप ऑफ फाइल में आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट और ब्रैकेट में आ रहा है डॉट डी ओ सी एक्स। मीन्स ये जो फाइल है ये इस टाइप की है, मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप की है, इसलिए इसकी एक्सटेंशन है डॉट डी ओ सी। डी ओ सी मीन्स डॉक्यूमेंट एक्स लिया है, आगे एक्स कुछ वर्जन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा डॉट डी ओ सी एक्स। इफ़ वी वांट अनदर कॉपी ऑफ सेम डॉक्यूमेंट देन क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन। देखो अगर मान लो एक फ़ाइल आपकी बनी हुई है, ठीक है, जैसे फ़ाइल बनी हुई है आपकी ऑलरेडी, किस नाम से बनी हुई है, ये है डेमो वर्ड से मान लो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक और सेम फाइल मुझे बनानी है किसी दूसरे नाम से, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ फाइल मेनू में जाऊँगा, सेव एज से जाऊँगा, सेव एज वर्ड डॉक्यूमेंट पर जाऊँगा तो, और ये नाम पूछेगा बट नाम डिफरेंट देना है मुझे। डेमो वर्ड मान लो मैंने आगे दे दिया डेमो वर्ड ए बी सी नाम दे दिया। ठीक है, तो इसको सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर दो फाइल बन जाएंगी मेरी। देखो एक तो है मेरी डेमो वर्ड और एक है डेमो वर्ड ए बी सी। अगर आप इसको खोलोगे ये भी सेम फाइल ही होगी, बस इसका नेम अलग हो गया और एक और डुप्लीकेट फाइल बन गया आपकी। तो सेव और सेव एज में सिर्फ यही डिफरेंस है कि सेव तो एक हमारी जो फाइल है उसी को सेव कर सकते हैं, बट सेव एज करोगे तो एक और फाइल बन जाएगी हमारी। ठीक है, उसके अब आगे आते हैं बार इन एम एस वर्ड। इसमें कुछ बार होते हैं एम एस वर्ड में। जैसे पहला है टाइटल बार, इट शोज टॉपिक और नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। मीन्स जैसे हम कोई भी वर्ड की फ़ाइल खोलते हैं सबसे ऊपर एक बार होता है। बार मतलब एक लाइन लगा लो या एक बॉक्स लगा लो, उसके अंदर टाइटल बार लिखा रहता है। मीन्स एक टॉपिक का नेम, जैसे हमने नेम से सेव किया था डेमो फर्स्ट डेमो या डेमो वर्ड से सेव किया था, तो वो नेम लिखा रहेगा। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। उसके बाद मेन्यू बार, इट शोज द मेन्यू। इसके टाइटल बार के नीचे में कुछ मेन्यूज़ होते हैं, जैसे मैंने बताया फाइल, फाइल मेन्यू, होम है, फिर इंसर्ट है, ऐसे 8-9 मेन्यूज़ होते हैं। मेन्यूज़ में हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर सकते हैं, वो आपके बाद में आएंगे, एक बार मैं दिखा दूंगा अभी आपको। फिर है स्टेटस बार, इट शो पेज नंबर एंड वर्ड्स। ये सबसे नीचे होता है लेफ्ट साइड में। इसमें क्या बताता है कि इस डॉक्यूमेंट में इतने पेजेस हैं और इतने वर्ड्स लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मिनिमाइज रिस्टोर एंड क्लोज बटन। ये मिनिमाइज मीन्स उस विंडो को मिनिमाइज़ करता है, मीन्स उस विंडो को क्लोज नहीं करता बट नीचे शिफ्ट कर देता है। और रिस्टोर मीन्स दोबारा से वापस आ जाती है वो। एंड क्लोज बटन तो पता है आपको सबको, उस डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम से भी मैंने समझा रखा है, लेकिन मैं आपको एक बार एक्चुअली यहाँ पे ही समझा देता हूँ। देखो ये है सबसे ऊपर जो है ये डेमो वर्ल्ड, सॉरी डेमो वर्ल्ड ए बी सी जो लिखा हुआ है, ये क्या है टाइटल बार। ये पूरा बार होता है, ये पूरी जो बॉक्स बना हुआ है ये क्या है टाइटल बार, तो यहाँ टाइटल लिखा जाता है। फिर मैंने बताया था मेन्यू बार, ये जो है इसके नीचे वाला ये है मेन्यू बार। इसमें क्या है ये बार लिखे हुए हैं, जैसे ये पहला ये होता है फाइल, ये होता है होम, ये होता है इंसर्ट, इस पर क्लिक कर सकता है, इंसर्ट कुछ करना है ये बाद में आएगा आपका धीरे धीरे। फिर पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या है मेन्यू बार। उसके बाद बताया था मैंने स्टेटस बार। स्टेटस बार नीचे है, देखो ये पेज लिखा है पेज 1 ऑफ 3, मीन्स जो अभी पेज खुला हुआ है 1 ऑफ 3 मीन्स पहला पेज खुला हुआ है, टोटल 3 पेज हैं, तो ये 3 पेज है। देखो अगर मैं थर्ड पेज पर आता हूँ तो यहाँ स्टेटस चेंज हो जाएगा, पेज 3 ऑफ 3 हो गया, मीन्स मैं थर्ड पेज पर हूँ। अगर सेकंड पेज पे आ गया तो मैं ये बोलेगा पेज 2 ऑफ 3। ये वर्ड्स दिखा रहा है, वर्ड्स कितने हैं टोटल, टोटल वर्ड्स जितने भी लिखे हुए हैं इस पूरी फाइल में डॉक्यूमेंट में 302 वर्ड्स लिखे हुए हैं।
ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या था, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। देखो क्लोज ये है, ये बार है वो। क्लोज तो पता है आपको सबको, क्लोज पे क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। ये है मिनिमाइज, मिनिमाइज पे क्लिक करूँगा तो डॉक्यूमेंट बंद नहीं होगा बट नीचे आ जाएगा, तो मैं दोबारा ओपन कर लूँगा यहाँ से। ठीक है। और ये है रिस्टोर। रिस्टोर कैसे, जैसे देखो छोटा हो गया, अब ये बड़ा हो गया, अब इसको क्लिक करूँगा ये छोटी विंडो हो जाएगी, इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो ये बड़ी विंडो हो जाएगी। तो ये इस काम के लिए आते हैं। ठीक है। वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो बार हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं हम टाइपिंग इन एम एस वर्ड। अब टाइप कैसे करना है आपको एम एस वर्ड में। आपको टाइपिंग सब सीखने के लिए सबसे पहले तो कीबोर्ड का पता होना चाहिए कैसे कैसे होता है। इसमें बटन्स होते हैं, A to Z बटन्स होते हैं जैसे, और कंट्रोल बटन्स भी होते हैं। तो आपको एक बार अपने, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, आप एक बार बटन को देख लो कहाँ कहाँ पर है। तो जैसे अगर आपको कुछ भी आता है, मतलब टाइपिंग तो आती ही होगी, तो उसको क्लिक करोगे, जस्ट क्लिक ऑन एम एस वर्ड एंड स्टार्ट टाइपिंग योर डॉक्यूमेंट। ठीक है। सिंपली क्लिक करो, मीन्स बीच में जो एरिया है उस पर माउस से क्लिक करो और टाइपिंग स्टार्ट कर दो अपनी। ठीक है। नेक्स्ट है वी कैन सेलेक्ट एनी फ़ॉन्ट टाइप फ्रॉम होम टैब। ठीक है। इसमें फ़ॉन्ट्स होते हैं वो, आइए मैं दिखाता हूँ। वी कैन आल्सो सेलेक्ट द फ़ॉन्ट साइज फ्रॉम होम टैब। देखो मैंने फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट साइज की बात करी, मैं एक डेमो देता हूँ। जैसे देखो ये मैंने अभी, देखो ये फ़ाइल खुली हुई है। अब मुझे इस पर कुछ नहीं करना, मुझे एक फ़ाइल पर जाओगे, न्यू डॉक्यूमेंट लेनी है, या न्यू ले लो, या जो मैंने अभी बनाई थी ओपन कर लो। फाइल ओपन कर लिया मैंने, बनाई थी फर्स्ट डॉक्यूमेंट डबल क्लिक किया तो ये आ गया। ये पहले मैंने लिखा था। अब जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ माई नेम इज, या कुछ और टाइप कर लेता हूँ मैं, दिस इज़ ए फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये मैंने टाइप किया। ठीक है। अब मैंने टाइप तो कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ बड़ा हो जाए। ये जो फ़ॉन्ट, इसको फ़ॉन्ट कहते हैं, जो मैंने लिखा है ये किस टाइप का फ़ॉन्ट है। जैसे हम कहते हैं ना हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके अंदर हिंदी में जैसे देवनागरी लैंग्वेज होती है, सॉरी लिपि होती है, ऐसे ही कंप्यूटर में इसको फ़ॉन्ट बोलते हैं कि कैसे लिख रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर देखो ये है फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट टाइप है ये। देखो इसके अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, आप चेंज कर सकते हो कैसा लिखना चाहते हो। जैसे मान लो ऐसा लिखना चाहते हो तो अब लिखोगे कुछ तो ऐसा आएगा। अगर मान लो आप इस डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो, इसको ऐसे सिलेक्ट करो, माउस से ऐसे सिलेक्ट बटन दबाकर, लेफ़्ट बटन दबाकर इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए, जैसे ऐसा हो जाए। ये है अल्जेरियन। तो देखो अब डॉक्यूमेंट का जो शेप है या जैसे फ़ॉन्ट टाइप है वो चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट का साइज भी चेंज हो जाए, मुझे छोटा नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए। तो ये है जो साइज है, इसको मैं साइज पे क्लिक करूँगा तो मैं, जैसे अभी 26 है, 28 पे क्लिक कर दिया तो ये साइज भी बड़ा हो गया। ठीक है। ऐसे आप चाहते हो तो ये दिस है, इसका भी साइज बड़ा हो जाए, तो आप ऐसे कुछ भी साइज बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो लिखने का, तो ये चीज़ कर सकते हैं आप। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वी कैन चेंज द टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर फ्रॉम होम टैब। वी कैन बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट फ्रॉम होम टैब। ठीक है। इसमें क्या बोला है कि एक तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, मीन्स जो हम भी लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट, इसका जैसे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करना है मुझे। अब ये ब्लैक है, मुझे कलर चेंज करना है, तो ये दिख रहा है आपको, ये वाला ए वाला, इसका कलर चेंज कर देंगे हमने, कर दिया। जैसे अभी ब्लैक है, मान लो मुझे रेड करना है तो रेड पर क्लिक करूँगा, देखो ये रेड हो गया। एक होता है बैकग्राउंड कलर, ये वाला जो है ये है बैकग्राउंड कलर। जैसे मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके रखूँगा, जो चीज़ आप सिलेक्ट करोगे उसी का चेंज होगा। अब मुझे इसके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर चाहिए, तो ये ग्रीन कलर हो गया। देखो बैकग्राउंड में इसका ग्रीन कलर हो गया और जो लिखा है वो रेड कलर हो गया। तो ठीक है। एक तो हो गया फ़ॉन्ट कलर ये वाला, और बैकग्राउंड कलर हो गया ये वाला। अब एक चीज़ और आती है, इसमें क्या होता है, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड मीन्स थोड़ा मोटा हो जाएगा उससे, जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट अभी ज़्यादा मोटा नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँगा, बी, ये बी पर क्लिक कर, पहले सेलेक्ट करना है फिर बी पर क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा बोल्ड हो गया। देखो इस ए से थोड़ा बोल्ड दिख रहा है ये। एक होता है इटैलिक,
मैं दिस को इटैलिक कर लेता हूँ। इटैलिक क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है वो। आई पे क्लिक किया, जैसे देखो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। अगर दोबारा अगर हटाना है मुझे, सीधा करना है, तो दोबारा कर दूँ क्लिक, देखो सीधा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, सॉरी उल्टा नहीं, टेढ़ा हो रहा है। अब मुझे हमारा अंडरलाइन भी करना है, तो अंडरलाइन पे क्लिक कर दूंगा, तो अंडरलाइन भी हो गया। ऐसे मान लो किसी और को अंडरलाइन करना है, तो उस पर सिलेक्ट किया और अंडरलाइन कर दिया। तो ऐसे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को कर सकता हूँ। ठीक है, और ये काम करने के लिए जैसे बोल्ड करना है, कोई टैली करना है, अंडरलाइन करना है, ये काम आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो। अभी तो मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, एक शॉर्टकट्स भी होते हैं इसकी, वो कीबोर्ड से आप कर सकते हो। वो इनमें बाद में आएगा वो टॉपिक भी, मैं उसको बाद में कराऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो टाइपिंग होगी, हमने टाइपिंग कुछ सीख ली। उसके बाद है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। आपने जब देखो इसमें जब टाइप कर लिया आपने, तो इसको अलाइन करते हैं। मीन्स आपको लेफ़्ट में रखना है टेक्स्ट, या राइट में रखना है, या बीच में रखना है, या फिर जस्टिफाई। चार चीज़ें हैं। पहला है देखो लेफ़्ट अलाइनमेंट, इट विल अलाइन टेक्स्ट इन लेफ्ट हैंड साइड। आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो उसको लेफ़्ट से ही स्टार्ट करना है आपको। तो वो अगर आप चाहते हो राइट में चला जाए, तो आप क्या करोगे, राइट अलाइनमेंट। अगर आप चाहते हो मिड में रहे या बीच में रहे, तो क्या करोगे, सेंटर अलाइनमेंट। देखो राइट लाइन इट विल अलाइन टेक्स्ट इन राइट हैंड साइड, फिर सेंटर लाइन में इट विल अलाइन टेक्स्ट इन सेंटर हैंड साइड, सॉरी यहाँ सेंटर साइड आएगा, इन सेंटर आएगा ओनली। जस्टिफाई अलाइनमेंट, इट एडजस्ट द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड नो स्पेस लेफ्ट इन द बोथ साइड। देखो इसको समझोगे, मैं समझाता हूँ एक बार। वही मैं डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, जैसे मैं ये डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ कि वो उसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पहले से, इसलिए ये इजी रहेगा समझने के लिए आपको। देखो ये चीज़ है, मान लो ये टेक्स्ट है, मीन्स इसमें कम से कम 2-3 लाइन ले लेते हैं। जैसे ये 2 लाइन्स ले ली हमने, हम इसको सिलेक्ट किया, और देखो ये होम पर जाएंगे हम, सबसे पहले होम पर ही रहना है हमको। ये चीज़ें हैं, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये इस पर क्लिक करेगा तो लेफ़्ट में ही रहेगा, देखो लेफ़्ट में ही है अभी। अगर मैं इसको, सॉरी अभी जस्टिफाई भी हुआ है, अभी ये देखो लेफ़्ट में है। अगर मैं राइट में, ये राइट वाला है, राइट वाला क्लिक करूँगा, तो देखो ये सारा टेक्स्ट राइट में शिफ्ट हो गया, तो ये राइट अलाइनमेंट हो गया। अगर मैं इसको सेंटर में करूँगा, इसको सेंटर में करने के लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यही करूँगा तो ये देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया अभी। ठीक है, बट जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो आपका जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट से ही स्टार्ट होता है। तो आप या तो उसको लेफ़्ट में ही रखो, या फिर आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई में क्या होता है, आप दोनों साइड से स्पेस बराबर हो जाता है। मीन्स जैसे अभी लेफ़्ट में क्या था, देखो मैं सिलेक्ट करके जाता हूँ, लेफ़्ट में देखो राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, तो बचा हुआ स्पेस, इसकी स्पेस वेस्ट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई में क्या होगा, बीच में थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा आ जाएगा, बट लेफ़्ट और राइट साइड में कोई स्पेस नहीं बचेगा। तो हमें कोई डॉक्यूमेंट बनानी है, तो हम जस्टिफाई में बनाना ही सही रहता है वो, क्योंकि उससे स्पेसिंग मीन्स जो आप उसका प्रिंट आउट लोगे वो देखने में अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो क्या करता है जस्टिफाई, क्या करता है, इट एडजस्ट दिस स्पेस देखो इट एडजस्ट स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड नो स्पेस लेफ्ट इन द बोथ साइड। मीन्स लेफ्ट और राइट में कोई भी स्पेस नहीं बचेगा, लेकिन बीच में स्पेस वो अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। बुलेट्स क्या होता है, बुलेट्स आर यूज टू मेक ए डॉक्यूमेंट एज ए लिस्ट। देखो अब अगर कोई आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, उसमें कुछ पॉइंट्स लिख रहे हो, जैसे आप कोई ऐसे लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो आप, तो उसमें कुछ पॉइंट्स में लिखना है आपको, तो हम बुलेट्स यूज़ करते हैं। बुलेट्स दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ बुलेट, ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड। देखो जो पहला है, देखो ये है दिखा रखा है अनऑर्डर लिस्ट। ये कुछ साइंस दे रखे हैं, ये आप कोई भी साइंस सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो एक लिस्ट तैयार होती रहेगी, और ये साइन उस कुछ भी लिखोगे उसके आगे साइन आ जाएंगे, वो मैं आपको समझा दूंगा अभी। और एक होता है ऑर्डर लिस्ट, इसमें नंबरिंग आ जाती है ऑटोमेटिक, जैसे 1 2 3, मान लो 5 पॉइंट्स हैं, तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, या ABCD आ जाएगा जो आप सिलेक्ट करोगे। देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो ये ऑलरेडी मैंने कुछ बुलेट्स बनाए हुए हैं इसमें, जैसे ये देखो इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के आगे कुछ बुलेट लगाया, जैसे आप कोई ऐसे लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो आप, तो उसमें कुछ पॉइंट्स में लिखना है आपको, चलो ये छोड़ो, मैं आपको शुरू से बना के दिखाता हूँ। सबसे नीचे आ गया मैं, मुझे कुछ
पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे मैंने बुलेट्स कैसे लगाएंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ बुलेट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा चाहिए आपको। देखिए ये इस पर क्लिक किया, ये पॉइंट मीन्स पॉइंट आ गया, मैंने लिख दिया इसको, मान लो कोई भी चीज़ है, मैंने लिखा .1। जैसे ही एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक वो बुलेट नीचे आ गया। तो आपको दोबारा दोबारा राइट क्लिक करके बुलेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप आ जाएगा .1 .2 .3, तो ऐसे से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप, ये तो हो गया अनऑर्डर लिस्ट, मतलब लिस्ट तो है ये बट ऑर्डर नहीं है कोई, मीन्स कोई नंबरिंग नहीं है इसमें। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट कैसे लगाओगे, राइट क्लिक, न, इसमें जाओगे, बुलेट्स में नहीं जाओगे, इसमें नंबरिंग में जाओगे। नंबरिंग आपको कौन सी किस टाइप के नंबर चाहिए, जैसे 1 2 3 वाले चाहिए, ABC वाले चाहिए, रोमन में चाहिए, कैसे चाहिए आपको। अभी मैं नॉर्मल ले रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, तो देखो ये 1 आ गया, मैंने लिख दिया यहाँ .1, एंटर किया तो देखो ऑटोमेटिक ही .2 आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, वो ऑटोमेटिक आ रहा है। तो ऐसे आपको डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पॉइंट नहीं चाहिए तो बैक स्पेस दबा दो, उससे वो पॉइंट हट जाएगा। अब और मुझे पॉइंट्स चाहिए, मान लो राइट क्लिक किया नंबरिंग की, अब मुझे ABC में चाहिए तो ABC पे क्लिक कर दिया, अब A पॉइंट आ गया तो मैं लिख दूँगा .A, एंटर किया ऑटोमेटिक .B आ गया। तो ऐसे ऐसे ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, बुलेट हो गया आपका। उसके बाद है सम शॉर्टकट्स कीज़। हाँ, अब ये मेन चीज़ आई है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें सब शॉर्टकट कीज़ में। अभी तक हमने जितना भी काम किया है, हमने क्या किया है, माउस से ही क्लिक किया है और उसमें काम कर दिया है। लेकिन अगर हम मान लो माउस से हम काम करना नहीं चाहते, कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करना चाहते हैं, कीबोर्ड से ही कोई काम करना चाहते हैं, तो कैसे करो। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, देखो कट, देखो आपको ये सारे सारे कमांड्स याद होनी चाहिए आपको, मूल मानी। कट कॉपी पेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, कट की कमांड है Ctrl+X, कॉपी है Ctrl+C, पेस्ट है Ctrl+V। तो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये कमांड याद रखनी है। पेस्ट को ध्यान से पढ़ना, Ctrl+V है, कई लोग Ctrl+P दबा देते हैं, Ctrl+P से प्रिंट हो जाता है कई बार, तो Ctrl+V याद रखना है आपको पेस्ट के लिए। ठीक है, तो करना कैसे है, जैसे मान लो मैंने डॉक्यूमेंट बनाई, अब ये डॉक्यूमेंट बनाई हुई है, अब ये लिखा हुआ है इज़ यूज टू। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये .3 के बाद भी यूज टू लिखा हुआ आ जाए मेरा, मतलब मुझे दोबारा टाइप ना करना पड़े, ये यही सेम चीज़ यहाँ से कॉपी होकर यहाँ आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट किया, अब कॉपी की कमांड क्या थी, Ctrl+C, कॉपी की क्या थी, Ctrl+C, मैं क्या दबाऊंगा यहाँ पर Ctrl+C। अब मैंने Ctrl+C बटन दबा दिया, आपको दिख नहीं रहा है बट मैंने Ctrl+C बटन दबाया है। अब मुझे पेस्ट करना है .3 के बाद, .3 पर आया, मैं क्लिक किया, अब मैं पेस्ट के लिए क्या दबाऊंगा, Ctrl+V, पेस्ट के लिए क्या है Ctrl+V, तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, Ctrl+V दबा दिया, ये देखो ये क्या आ गया, इज़ यूज टू यहाँ पर आ गया, पहले वहाँ था अब दोनों जगह आ गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इज़ यूज टू जो भी आया, चलो छोड़ो, ये एग्ज़िट है, एग्ज़िट वाला .2 के बाद आ जाए, एग्ज़िट वाला जो टेक्स्ट है .2 के बाद आ जाए और यहाँ से गायब हो जाए एग्ज़िट 2 से। तो क्या करूँ, मैं कॉपी करूँगा तो दोनों तरफ रहेगा, बट अगर यहाँ से मुझे डिलीट भी करना है और यहाँ पेस्ट करना है तो क्या करूँगा, एग्ज़िट पर सिलेक्ट किया तो कट करूँगा मैं। कट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+X। ठीक है, Ctrl+X, अब मैं Ctrl+X दबा दिया मैंने। ठीक है, तो वहाँ देखो, वहाँ से कट हो गया अपना अभी, और .2 पर आया और इसको मैं कंट्रोल पेस्ट कर दूंगा दोबारा से। पेस्ट की कमांड क्या है, Ctrl+V दबा दिया तो यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो तीन चीज़ें सीखी आपने, Ctrl+C मीन्स कॉपी, Ctrl+X मतलब कट, और पेस्ट कैसे हो रहा है Ctrl+V से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कट कॉपी पेस्ट हो गया। अंडू रीडो क्या होता है, अंडू मीन्स जो भी हमने काम किया है उसको डिलीट कर देना। अभी हमने क्या काम किया था, यहाँ पर हमने क्या किया था, एग्जिट यहाँ पर आ गया था और एग्जिट यहाँ से डिलीट हो गया था, यहाँ पर आ गया और यहाँ डिलीट। मैं चाहता हूँ कि एग्जिट दोबारा से वापस नहीं चला जाए, तो जो काम मैंने अभी किया है वो अंडू हो जाए, मीन्स पुराने वाला काम वापस आ जाए। तो क्या करूँ, Ctrl+Z दबाऊंगा, देखो Ctrl+Z दबाया तो एग्जिट गायब हो गया, दोबारा Ctrl+Z दबाया, तो एग्जिट वहाँ पर वापस आ गया।
अगर दोबारा कंट्रोल जेड दबाऊंगा इज़ यूज टू भी गायब हो गया, जो जो मैंने काम किए थे वो सारे गायब होते जाएंगे। मीन्स मान लो हमने गलती से कोई काम कर दिया और आप पुराना काम वापस चाहते हो तो क्या करोगे, आप कंट्रोल जेड दबा दो ताकि पुराना काम वापस मिल जाए हमें। अगर रीडो क्या होता है, अब रीडो भी अंडू का उल्टा होता है। अब काम वापस मिल गया, अब हम चाहते हैं नहीं काम मैंने गलती से कर दिया था बट मैंने वापस भी कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं फिर से वही आ जाए। मीन्स जो काम अभी मैंने डिलीट किया वो फिर से आए तो कंट्रोल वाई दबा देंगे, तो ये देखो ये फिर से आ जाएगा। तो कंट्रोल जेड क्या होता है, अंडू करने के लिए, जो काम किया है आपने गलत हो गया है उसको दोबारा वापस लाना। और कंट्रोल वाई क्या होता है, रीडो, जो काम किया था वो वापस तो चला गया बट मैं चाहता हूँ फिर से वापस आ जाए, तो कंट्रोल वाई। आगे देखते हैं, अंडू हो गया, रीडो हो गया, न्यू, न्यू प्रिंट डॉक्यूमेंट। देखो अगर मुझे क्या करना है, न्यू फाइल बनानी है। अभी मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था कि न्यू फाइल कैसे बनती है। यहाँ पे जाओ, फाइल पर जाओ और न्यू, न्यू पे जाओ और क्लिक कर दो तो न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगी। बट अब यही से देखो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गई है। बट यही सेम काम मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एन दबा के करूँगा। मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, कंट्रोल एन दबाऊँगा और देखो न्यू फाइल आ गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी मैं मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। तो कंट्रोल एन क्या करता है, एक न्यू फाइल बन जाती है उससे। न्यू फाइल कह लो या डॉक्यूमेंट कह सकते हो आप। न्यू के बाद प्रिंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल पी। अगर आपको प्रिंट करना है, मान लो आपने डॉक्यूमेंट तो बना लिया है बट आपको प्रिंट करना है, आपका प्रिंटर होना चाहिए इसके लिए, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल पी दबाओगे और वो पेपर प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैं आपको डेमो नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास अभी प्रिंटर नहीं है। तो आप कंट्रोल पी दबाओगे, उसके बाद पूछेगा कितने पेजेस निकालने हैं, वो सिलेक्ट करोगे तो आपके पास प्रिंट निकल आएगा वो। ठीक है, टू सेव चेंजेस, यही मैंने बताया था आपको सेव कैसे करनी है फाइल। आप क्या दबाओगे, पहले मैंने बताया था यहाँ पर जाओ और यहाँ सेव दबा दो। अब मैं यहाँ पर ना जाकर मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट की से कंट्रोल एस दबा दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, फाइल सेव हो जाएगी। मैंने कंट्रोल एस दबा दिया, ये फाइल ऑटोमेटिक सेव होगी। ठीक है, एक होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल क्या होता है, मुझे सबको सिलेक्ट करना है, जितना भी डॉक्यूमेंट बनाया है मैंने सबको सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या दूँगा कंट्रोल ए, कंट्रोल ए दबा दिया। अब देखो ये इस कंट्रोल ए, ये देख सब कुछ सिलेक्ट हो गया मेरा। सिलेक्ट करने का फ़ायदा क्या है मेरा, मान लो मुझे यहाँ पे बड़ा करना है, पूरे टेक्स्ट को बड़ा करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बड़ा छोटा कर सकता हूँ। मैंने क्यों किया कंट्रोल ए, क्योंकि मुझे पूरे ही टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना था, तो इसलिए मैंने कंट्रोल ए दबाया और साइज बड़ा छोटा कर दिया पूरे टेक्स्ट का, सिर्फ पर्टिकुलर एक का नहीं किया। पर्टिकुलर का करना है तो आप माउस से सेलेक्ट करोगे, जैसे प्रेजेंटेशन करना है तो माउस सेलेक्ट करोगे, लेकिन आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू सेव, ये हो गया, सिलेक्ट ऑल हो गया। ओपन, ओपन करनी है आपको कोई फाइल तो क्या दबाओगे, या तो यहाँ जाओगे फाइल पर, ओपन पर जाओगे, या फिर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल और ओ एक साथ दबाऊँगा तो यहाँ से पूछेगा कौन सी फाइल ओपन करनी है तो आप कर सकते हो। उसके बाद ओपन कर ली फाइल हमें, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, मैंने जितने भी अलाइनमेंट बताए थे आपने क्या किया था अलाइनमेंट को, यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट है ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ से ना करके शॉर्टकट की से कर सकता हूँ। सिलेक्ट, पहले सिलेक्ट करोगे आप टेक्स्ट को, फिर यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल एल दबा दोगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, कंट्रोल आर दबाओगे तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, कंट्रोल ई दबाओगे तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। फिर आएगा बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये भी मैंने आपको बताया था। बोल्ड कैसे करते हैं, ये बटन बने हुए थे यहाँ, बी, बी मीन्स देखो बी पर मैंने कर सका, नीचे कंट्रोल बी लिखा हुआ आ रहा है, आई पर रखा तो नीचे कंट्रोल पर आई भी आ रहा है, यू पर रखा कंट्रोल पर यू भी आ रहा है। तो मान लो जैसे कुछ टेक्स्ट मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं क्या दबाऊँगा, कंट्रोल बी। इसको अंडरलाइन करना है, मान लो इस ट्रांजिशंस को, स्लाइड ट्रांजिशन को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू। इसको मैंने ये टैलिक करना है, मीन्स टिल्ट करना है तो कंट्रोल आई। तो शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेन्यूज़ के बारे में, जो ऊपर मेन्यूज़ बार होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है आप ये नोट कर लो, मैं शेयर भी कर दूंगा ये फाइल। और इसके लिए मैं आपके लिए एक MCQ टाइप टेस्ट भी बनाऊंगा तो आप पहले ही पढ़ लो
उसके बाद मैं एक टेस्ट का लिंक भी दूंगा, आप वहाँ पर रजिस्टर करके अपना नाम डालकर पासवर्ड डालकर आप वो टेस्ट अटैम्प्ट करना, फिर आप उसमें अपना रैंक भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।